हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में हम ना टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की यही कमेंट आ रही थी कि टाइम मैनेज कैसे करें मॉक टेस्ट में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, टाइम की क्या है कि टाइम सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतनी ही कम समय में अपने क्वेश्चन को बना लोगे। और आपको मैथ और रीजनिंग पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने उसके नोट्स बनाए हैं मैथ के या रीजनिंग के, वो कॉन्सेप्ट है ना आपके अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपके तुरंत क्लिक होना चाहिए, तभी आपको जो है कि समय कम लगेगा क्वेश्चन को करने में। अब इसी को हम देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जीएस को करने लग जाते हैं मॉक टेस्ट में, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं जो करता हूँ, मैं आपको वही बताता हूँ। मैं सबसे पहले करता हूँ रीजनिंग, जो अंकित भाटी सर ने बताया मैं वैसे ही करता हूँ। पहले मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर हिंदी करता हूँ, फिर जीएस करता हूँ, फिर मैथ करता हूँ। मैथ में आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, आपको मैथ सबसे लास्ट में ही करना है। और जीएस जीएस को आप तीसरे नंबर पर रखिए, हिंदी को दूसरे नंबर पर और रीजनिंग को पहले नंबर पर। रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को आपको 19 18 से 19 मिनट में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है। रीजनिंग पे जितनी अच्छी कमान होगी, आपको टाइम उतना ही कम लगेगा। आपको हिंदी में और जीएस में 7-7 मिनट देनी है, 7-7 या 8-8 मिनट दे लीजिए बस। लगभग 15 मिनट आपको हिंदी और जीएस में दोनों में देनी है। बचेंगे आपके 45 मिनट। 45 मिनट में आपको आपके 20 मिनट आप रीजनिंग मान लीजिए और 25-25 मिनट आप मैथ के लिए ले लीजिए। ठीक है, तो टाइम आपका बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। और सबसे पहली बात, आपको स्किप करना सीखना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है और जो क्वेश्चन मतलब आपको देखते ही तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, तो आपको तुरंत 1 सेकंड में उसे सोच लेना है और तुरंत आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन। क्योंकि आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे चिपक जाते हैं कि मैं इसे सॉल्व करके ही रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन को जो है स्किप करना भी सीखना है। जैसे जैसे आप स्किप करना सीख जाओगे, आपका टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप स्किप करते जाते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लास्ट में उसके कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाता है और हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आप जो है हम प्रैक्टिस कैसे करें, इसी पर हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस का क्या है कि देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तभी है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, उसका आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। एनालिसिस से क्या है कि हमें अपनी कमियाँ पकड़ में आती हैं। जो हम कमी करते हैं मॉक टेस्ट देते हैं, हम तैयारी करते टाइम जो कमियाँ कर रहे हैं, वो हमें मॉक टेस्ट से पता लगती हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट से आपकी अपनी कमियाँ पहचानेंगी। आप उसका एनालिसिस कीजिए। जैसे मान के चलिए आपको मैथ में आपके परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप देखिए ना, परसेंटेज किस टॉपिक से गलत हो रहा है। परसेंटेज में टाइप होते हैं ना, तो किस टाइप से गलत हो रहा है ना। तो उस टाइप को दोबारा पढ़िए, आप बुक से पढ़िए या क्लास से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए दोबारा, जो आपसे गलती हो रही हैं। आप गलतियों को पहचानिए और उसी गलती पे अपनी तैयारी को कीजिए। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को पहचानते जाओगे, और आपकी तैयारी और अच्छे से होती रहेगी। ठीक है। तो और जीएस में आप बुक से पढ़िए, आपने जो नोट्स बना लिए हैं आप वहाँ से पढ़ते रहिए। जीएस पे आप इतना मतलब पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर आप महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल इन राज्यों से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आपको अपनी हिंदी, मैथ, रीजनिंग इन पे तीनों सब्जेक्ट में अपनी अच्छी कमान कर लीजिए। जीएस के चक्कर में इतना मत पड़िए। आपका सिलेक्शन मैथ रीजनिंग और हिंदी से हो जाएगा। जीएस में आप इतना नहीं है कि आप ये 7-8 क्वेश्चन भी ना कर पाओ, इतने कमजोर भी नहीं होंगे। आप जीएस के लिए बस इतना ही करते, जितना टीचर करा दें आप उतना कर लीजिए और उसे ही पढ़ लीजिए बार बार। आपका जीएस में पास लाख हो जाएगा। ठीक है, आप इतना करते रहिए जीएस के लिए। और अगर आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।